हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 2.2 कैलकुलेट करेंगे। ये एक्सरसाइज रेशनल नंबर की एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ए पार्ट इज 2/7 एंड 6/7। तो 2/7 आप क्वेश्चन में ऐड है तो प्लस कर दिया, 6/7 इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो हो गया 7, 6 और 2 8। तो ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट इज 2/11 प्लस 7/11 इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो 11, 7 8 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट 2/5 प्लस, अब यहाँ पे है माइनस तो ब्रैकेट लगाया 1/5, फिर अगेन 2/5 प्लस माइनस माइनस 1/5 इक्वल टू 5, 2 में से बन गया 1 तो आंसर इज 1/5। डी पार्ट 5/8 प्लस यहाँ हो गया माइनस 1/8। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट 5/8 एंड की जगह हो गया आपका प्लस ब्रैकेट में 1/-8। अब इसको ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। तो 5/8 माइनस 1/8 इक्वल टू 8। 5 में से बन गया 4। अब ये रिड्यूस हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो द आंसर इज 1/2। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। 1/3 प्लस ब्रैकेट में माइनस 4/3 तो प्लस माइनस माइनस 4/3 इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो 3, 1 - 4 इक्वल टू -3/3। -3 से 3 कट गया सो द आंसर इज -1। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट 3/5 प्लस माइनस माइनस 4/5 इक्वल टू 5, 3 - 4 इक्वल टू -1/5। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता तो यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट 2/9 प्लस फिर ब्रैकेट में -4 एंड -9। अब आपका ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस से माइनस कट गया तो अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। 2/9 प्लस 4/9 तो इसको आप इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको ऐसे लिख लिया इक्वल टू 9, 4 5 6 आया। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो द आंसर इज 2/3। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट -9/13 प्लस माइनस माइनस 5/13। एलसीएम हो गया आपका 13 -9 - 5 इक्वल टू 13 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। तो 9 में से 5 प्लस 9 और 5 को प्लस किया 9 10 11 12 13 14 तो हो गया 14। तो अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐड एंड एक्सप्रेस द सम एज अ मिक्स्ड रेशियो नंबर इफ रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है कि इसको कैलकुलेट करो, इस क्वेश्चन को प्लस करो और अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ सकता है तो उसको मिक्स्ड आंसर निकालो। तो ए पार्ट है 1/2 प्लस 1/3 प्लस ब्रैकेट में -2/5। इसको आप दोबारा लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो 2 को 30 से डिवाइड किया हो गया तो आ गया आपका 15 प्लस 3 को 30 से डिवाइड किया हो गया 10, 10 1 जा 10। 5 की टेबल में 60 का, 5 की टेबल में 30 का बताया, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12। अब फिर से 15
प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो 12 में से 10 को माइनस किया हो गया आपका 2/30 इक्वल टू 15 में से 2 को माइनस किया हो गया 13/30। अब ये मिक्स में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉलर है, इसलिए तो 13/30 ही आपका आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट 1/3 प्लस 3/4 प्लस माइनस -4/5। अब इसका एलसीएम लेंगे 5 4 जा 20, 23 जा 60। 3 को 60 से डिवाइड किया तो 20, तो यहाँ आ गया आपका 20 प्लस 60 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, 15 15 3 जा 45, तो यहाँ आ गया आपका 45। अब आपका है 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1 0 5 2 जा 10, तो हो गया आपका 12 12 4 जा 48, तो यहाँ आ गया आपका 48। फिर 20 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, 48 में से 45 को माइनस किया 5 6 और 3/60 इक्वल टू 20 में से 3 को माइनस किया तो आ गया आपका 17/60, तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट 2/3 प्लस 2/5 प्लस माइनस 7/15। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं आप 15। 3 की टेबल में 15 का होता है 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 7, फिर 10 माइनस 7 में से 6 माइनस किया 1/15 इक्वल टू 9/13। अब 9/13 को आप रिड्यूस कर सकते हो 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, सो द आंसर इज 3/5। एक्सरसाइज 2.2 का डी पार्ट 3/5 प्लस 3/10 माइनस 7/15। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट 3/5 प्लस 3/10 माइनस 7/15। LCM of 5 10 is 15 is 30, 5 6 are 30, 6 3 are 18 plus 10 3 are 30, 3 3 are 9, 15 1 जा 15, 15 2 जा 32 हो गया तो 7 2 जा 40। फिर अगेन 18 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो 14 में से 9 माइनस किया तो आ गया आपका 5/30। अब 18 में से 5 माइनस करेंगे 5 13/30, तो यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट है 1/3 प्लस 2/3, इसको पहले सिंपल एक बार कैलकुलेट कर लेते। 3 1 प्लस 2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, नंबर लाइन में बनाना है 1/3 प्लस 2/3। पहले इसको सिंपल कैलकुलेट किया तो आ गया आंसर आपका 1। अब इसको नंबर लाइन में करते हैं, ये सब पॉजिटिव है तो 0 और राइट साइड चलेंगे 0 और 1 के बीच में, डिनोमिनेटर 3 है तो 1 2 और ये हो गया 3। तो फर्स्ट है 1/3, तो 0 से ये हो गया आपका 1/3, फिर प्लस 2/3 1 और 2, तो ये हो गया आपका 2/3। तो 1/3 प्लस 2/3, तो ये आ गया आपका 1, सो द आंसर इज 1। बी पार्ट है 3/5 प्लस 4/5, इसको पहले सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 5 6 7, यह है 7/5, लेकिन 7/5 को आप मिक्स्ड में लेके आएंगे तो कैसे लिखोगे 5 1 2/5, ये हो गया आपका मिक्स्ड में। मिक्स्ड में क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है इसलिए। अब इसको नंबर लाइन में बनाएंगे तो 0 1 और 2, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
फर्स्ट है 3/5, तो 1 2 3, ये हो गया 3/5 प्लस 4/5, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4/5, यानी कि ये 1 मिक्स में ले लिया 1, ये हो गया 1 और 1 2 2/5, ये इसका आंसर है अगर आप नंबर लाइन में लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1 1/3, मिक्सड है, मिक्स को आपने पहले इम्प्रॉपर में कर लिया, 3 1 जा 3 और 1 4, 4/3 इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो 3 4 5 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आ गया आपका 2। अगर आप इसको नंबर लाइन में लेते हैं 0 1 2 और डिनोमिनेटर 3, तो 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट है 2/3, 0 से 1 और 2, ये हो गया आपका 2/3, फिर है 4/3, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4/3, तो आंसर आ गया आपका 2, तो आंसर इज 2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, 2/3 प्लस 5/-3, तो पहले आप इसको लिख लेते हैं 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/3 इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है 3, 5 में से 2 गया -3, तो आंसर आ गया आपका -1। अब आप इसको नंबर लाइन में कैसे बनाएंगे, सेंटर में है 0, इधर हो गया आपका -1, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये हो गया +1, ओके। तो सबसे पहले 2/3, ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर सेम है 3 है तो 1 2 3, इधर भी डिनोमिनेटर 3 है तो 1 2 3, अब 2/3 तो 0 से 1 और 2, ये हो गया आपका 2/3। फिर अब ये नेगेटिव है तो अब नेगेटिव साइड चलेंगे, 5/3 -5/3, 1 2 3 4 5, तो ये गया आपका -5/3, आंसर आ गया -1, ये -1 पे पहुंचा नंबर लाइन में, सो द आंसर इज -1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है सब्सट्रैक्ट। ए पार्ट है -7/15 फ्रॉम -6/15, तो फ्रॉम के बाद का जो नंबर होता है उसे पहले लिखते हैं, -6/15 -7/15, -6/15 माइनस प्लस 7/15, एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो 7 में से 6 माइनस किया तो आंसर आ गया 1/15, ये इसका आंसर है। बी पार्ट है 5/13 फ्रॉम 15/13, तो आप इसको लिख सकते हो फ्रॉम के बाद के नंबर को पहले, 15/13 माइनस 5/13 इक्वल टू 13, 15 में से 5 गया तो 10, तो 10/13, ये इसका आंसर है। सी पार्ट है -7/8 फ्रॉम 3/16, तो 3/16 पहले लिखा माइनस, अब ये हो गया माइनस, तो ये हो गया ब्रैकेट में, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/16 माइनस माइनस प्लस, तो ये गया प्लस 7/8। एलसीएम ऑफ 8 and 16 is 16, 3 plus 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 14 16 17 15 16 17, तो ये 17/16, so the answer is 17/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट, 6/11 फ्रॉम 29/33, तो 29/33 माइनस 6/11, एलसीएम ऑफ 33 and 11 is 33, 33 सेम है, तो यहाँ हो गया आपका 29 माइनस 11, 3 जा 33, 3 6 3 जा 80 इक्वल टू, अब 29 को 18 से माइनस करेंगे 1 1, आंसर इज 11/33, अब 1 जा 3 जा, सो द आंसर इज 1/3। क्वेश्चन नंबर 6,
Write a rational number which when added to itself give the same number, so the answer is 0. इसका आंसर है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है. राइट द नेगेटिव्स ऑफ 2/3 -2/-5 -16/7 एंड -5/6. सो द आंसर इज, सबसे पहले 2/3, इसका आंसर हो गया -2/3. अब -2/-5, माइनस से माइनस करके, सो द आंसर इज -2/5. नेक्स्ट है -16/7, तो ये हो गया आपका 16/7, ये हो गया पॉजिटिव. ऐसे ही -5/6, सो द आंसर इज 5/6. ये इसके आंसर्स हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है. सिंप्लीफाई. A part is 9/4 -3/5. LCM of 5 and 4 is 20. 4 5s are 20, 5 9s are 45. Minus 5 4s are 20, 4 3s are 12. 20, अब 45 में से आपने 12 को माइनस किया, 5 में से 2 गया 3, 3 33. अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो गया आपका 33/20. इसी तरीके से सेम है 5/3 -4/7. एलसीएम ऑफ 7 and 3 is 21. 3 7s are 21, 7 5s are 45. Minus 7 3s are 21, 3 4s are 12. सेम 45/12. आंसर इज 33/21. अब ये 3 से रिड्यूस हो सकता है. 3 7 जो 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 11/7. अब ये मिक्स्ड में भी लिखा जा सकता है 11. 7 1 जा 7, 7 8 9 10 11 4. तो आप इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे? 7 1 and 4. ये इसका आंसर है. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट. 5/7 -4/21. तो इसका हो गया एलसीएम ऑफ 7 and 21 इज 21. तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15. अब 21 21 सेम है, तो यहाँ आ गया आपका 4. तो 15 में से 4 माइनस क्या हो गया? 11/21. और ये बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है. डी पार्ट है 7/33 -5/11. एलसीएम ऑफ 11 and 33 इज 33. 33 डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ आ गया आपका 7 - 11 3 जा 33, 5 3 जा 15. अब ग्रेटर नंबर पे माइनस का साइन तो हो गया आपका आंसर में माइनस. 15 में से 7 गया, 7 8 9 5 6 7 8. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4 इफ वन ऑफ द नंबर इज -7/3. तो फाइंड द अदर. सॉल्यूशन में लेट द नंबर बी. अब हमें नंबर तो पता नहीं, तो हमने x मांगे. लेट द नंबर बी x. द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4. तो ये है -4. इफ वन नंबर इज -7/3, यहाँ सम है तो क्या प्लस. तो इक्वेशन बनिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -7/3 प्लस x इज इक्वल टू -4. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे लिखेंगे लेफ्ट साइड, बाकी को सबको डालेंगे राइट साइड इक्वल टू -4. अब यहाँ पे है आपका -7/3. जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये हो गया ऑटोमेटिकली +7/3. 7/3 फ्रैक्शन में है, रेशनल में है, तो 7/3. तो यहाँ -4 है, तो इसके नीचे लिख दिया 1. एलसीएम ऑफ 1 and 3 इज 3. 1 3 जा 3, 4 3 जा 12 प्लस 7 इक्वल टू -12 में से 7 माइनस क्या? ग्रेटर नंबर पे माइनस का साइन है, तो क्वेश्चन में आ गया माइनस का साइन, आंसर में आ गया माइनस का साइन. तो 12 में से 7 माइनस क्या? 3 to 5, ये हो गया 5/3.
So the next other number is -5/3. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5 इफ द वन ऑफ द नंबर इज 7/12 तो फाइंड द अदर। अब आपको सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है तो उसको आपने मान लिया x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5 इफ वन नंबर आपका 7/12 है प्लस x देन x इज इक्वल टू -5 ऐसे ही रहेगा। ये इधर पॉजिटिव है, जब ये इधर गया तो ये हो गया आपका नेगेटिव। एलसीएम ऑफ 1 and 12 इज 12 तो 1 12 5 जा 60 माइनस 12 सेम है तो हो गया 7 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो -67/12 तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू यही है -67/12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज वी गेट 8/9। अब आपको नंबर बताना है क्या नंबर -1 में हम ऐड करें कि हमें 8/9 मिले। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8/9 इधर लिख लेते हैं, x प्लस यहाँ ब्रैकेट में -1 x -1 इज इक्वल टू 8/9 तो x इज इक्वल टू 8/9 प्लस 1 8 प्लस 9 x इज इक्वल टू तो x इज इक्वल 17/9 और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 What should be subtracted from -3/5 as to get a 5/6। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर दिए, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। What should be subtracted from -3/5 minus x is equal to 5/6 तो -x इज इक्वल टू 5/6 जब ये इक्वल किधर गया तो ये हो गया आपका 3/5 प्लस 3/5। एलसीएम ऑफ 5 and 6 इज 30 6 5 are 30 5 5 are 25 प्लस 5 6 are 30 6 3 are 80 इक्वल टू -x इज इक्वल टू 38 9 25 में 18 को प्लस करेंगे 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 43 तो x इज इक्वल टू आंसर आ गया -43/30। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है मल्टीप्लाई। इसका ए पार्ट है 4/7 एंड 3/10। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/10। अब 4 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो 2 3 जा 6/7 5 जा 35 तो बस यही इसका आंसर है। इसी तरीके से बी पार्ट है 11/18 मल्टीप्लाई बाय -9/65। 3 6 जा 18 3 3 जा 9 फिर अगेन 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो आ गया 11 -11/65 2 जा 5 2 जा 10 1 6 2 जा 12 और 130 -11/130। सी पार्ट है -5/7 मल्टीप्लाई बाय 35/36। तब ये किसी से कटेगा नहीं कटेगा 7 1 7 7 5 35 अब नहीं कटेगा 5 5 25 -25/36 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है डी पार्ट -4/5 एंड -25/12 तो लिख लेते हैं -4/5 मल्टीप्लाई बाय -25/12। आपका माइनस है तो माइनस कट गया 4 1 जा 4 4 3 जा 12
5 1 जा 5, 5 5 जा 25. सो द आंसर इज 5/3. इसी तरीके से ई पार्ट है -9/11 मल्टीप्लाई बाय 33/-35. माइनस से आपका माइनस कट गया. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. अब बस अब ये किसी से नहीं कट रहा है तो 3/35 ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है -6/25 मल्टीप्लाई बाय -15/32. माइनस से माइनस कट गया. 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अब ये किसी से नहीं कर सकता. 3 3 जा 9/16, 5 जा 5 6 जा 33, 5 1 जा 5 6 7 8. सो आंसर इज 9/30. ये इसका आंसर है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एट द रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. -4/9 मल्टीप्लाई बाय 27/25. तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27. बस अब इससे ज़्यादा ये कट नहीं सकता है. 9 4 जा 36/25, 3 जा 75. लेकिन ये अभी भी कर सकता है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. सो द आंसर इज -12/25. जितना रिड्यूस हो सकता है उसको रिड्यूस करना है क्वेश्चन को. बी पार्ट है 7/6 मल्टीप्लाई बाय 24/35. पहले 2 से 2 3 जा 6, यहाँ हो गया 12. फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. सो द आंसर इज -4/5. इसका आंसर है. सी पार्ट है 7/18 मल्टीप्लाई बाय 12/35. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. सो द आंसर इज -2/3 5 जा 15. ये इसका आंसर है. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट. 8/13 मल्टीप्लाई बाय 65/-24. 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. सो द आंसर इज -5/3. इसी तरीके से 11/-3 मल्टीप्लाई बाय -27/66. माइनस से माइनस करिए. 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. फिर अगेन ये 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. सो द आंसर इज 3/2. एफ पार्ट है 7/-36 मल्टीप्लाई बाय 72/21. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. अभी से 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36. तो आंसर इज -2/3. ये इसका आंसर है. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट. अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है. 5/7 मल्टीप्लाई बाय 49/75 मल्टीप्लाई बाय 45/28. तो 5 से 5 1 जा 5, 6 5 5 जा 25, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 से 7 कट गया. आ गया आंसर 3/4. ये इसका आंसर है. बी पार्ट है -9/18 मल्टीप्लाई बाय 12/-45. तो माइनस से तो पहले आपका माइनस कट गया. मल्टीप्लाई बाय 45/-8. 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 9 जा 45. फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 6 जा 12,
2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सो द आंसर इज -3/4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पार्ट है -111/330 मल्टीप्लाई बाय 55/666 मल्टीप्लाई बाय 48/-5। माइनस से पहले आपका माइनस कट गया, 5 से ये हो गया आपका 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 30 हो गया आपका। 3 से 10, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 3 3 3, फिर ये हो गया 3। सो द आंसर इज 4/5 3 जा 15। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से एफ पार्ट -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/-4 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे माइनस से तो माइनस कट गए 4/5, ये भी माइनस से माइनस कट गए, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। सो द आंसर इज 2/5। इस एक्सरसाइज को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।